अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? मैं उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है ऑनलाइन का। बट फर्स्टली मैंने आपको, जब हमारी क्लास हुई थी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का, कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है क्या, हम उसमें क्या पढ़ेंगे और हमारी कोर्स आउटलाइन क्या है। मैंने आपको ये चीज़ें डिफ़ाइन की थी पहले। तो उसी सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है। चूँकि फ्राइडे की वजह से हमारा लेक्चर मिस हुआ है तो उसका दूसरा लेक्चर है। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। हम डिफरेंट नंबर सिस्टम के साथ काम करते हैं। वी मोस्टली वर्क विद डेसिमल नंबर सिस्टम इन विच वी डू मैथ्स। तो मैथ्स के अलावा हम मोस्टली इतने नंबर सिस्टम की तरफ जाते नहीं हैं आम रूटीन में। बट इन कंप्यूटर साइंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम मेजरली, बाकी और बहुत ज़्यादा हैं। बट हम जो मोस्टली हमारे कोर्स में आते हैं वो हैं 4 तरह के। सबसे पहले आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? उसमें 0 और 1 का डिजिट होता है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है 0 एंड 1। इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, और इसकी बेस होती है 2। अच्छा, इसके बाद हम देखें तो हमारे पास आते हैं ऑक्टल नंबर्स। ऑक्टल नंबर की लिमिट होती है 0 से लेके 7 तक, या इसके हम कहते हैं रेंज होती है 0 से लेके 7 तक। और इसमें 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल 7 इतने नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम में आते हैं। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा नंबर सिस्टम है हमारे पास वो है डेसिमल। उसके बारे में हम सारे जानते हैं, 0 से लेकर 9 तक, और उसकी बेस होती है हमारे पास 10। और लास्ट में हमारे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल की बेस जो सी होती है वो होती है 16, और ये इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अनटिल 15 तक इसमें नंबर आते हैं, और इसकी बेस होती है 16, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया एक बेसिक नंबर सिस्टम। मगर इसको अच्छे से समझने के लिए मैं पहले आपको एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, और वो है बाइट, मतलब बिट्स इन अ बाइट। हम सब जानते हैं कि एक बाइट जो है वो मोस्टली 8 बिट्स को मिला के बनता है, यानी कि 8 बिट्स को मिला के एक बाइट बनता है। तो हम देखेंगे कि एक बाइट में डाटा स्टोर कैसे हो रहा है। डाटा स्टोर हो रहा है, आप देखें तो कंप्यूटर किस सीक्वेंस में, किस नंबर सिस्टम में डाटा स्टोर करता है, तो वो होता है बाइट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर करता है। तो हम देखेंगे एक बाइट में डाटा स्टोर कैसे होता है। तो पहले हम बाइट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद हम इन नंबर सिस्टम को देखेंगे। और हमारा जो मेजर टॉपिक आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो डिफरेंट तरह की हमारी कन्वर्जन्स हैं। मैं आपको बताऊँ, बाइनरी नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को फिर डेसिमल में, और डेसिमल को ऑक्टल में कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कर सकते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कर सकते हैं। इस तरह ना डिफरेंट तरह की कन्वर्जन है। तकरीबन ये हमारे तकरीबन 7 से 8 कन्वर्जन्स बनेगी, और हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से देखेंगे, और हम इनकी एक एक एग्जांपल करेंगे साथ, ताकि हमें इन चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होता जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले एक बाइट का सीक्वेंस क्या, और बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, बिट्स कैसे यूज़ हो रही हैं बाइट में डाटा स्टोर करने के लिए। लेट्स सी दैट। अच्छा, हमारे पास जो एक बाइट होता है उसमें 8 बिट्स होती हैं, यानी कि उसमें 8 बिट्स होती हैं, और हर बिट को ना हमने एक वेट असाइन किया होता है। अब हम एक बिट को वेट कैसे असाइन करते हैं, मैं आपको ये बिट जब हम ड्रा करेंगे तो हम देखते हैं कि एक बाइट होता कैसा है। हम सपोज करते हैं कि ये एक बाइट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अच्छा, ये हमारे पास एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, यानी कि 8 बिट्स हैं इसमें। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट थोड़ा सा देखने वाला है, वो है LSB और MSB। LSB क्या होता है? LSB जो ऐसी बिट होती है जिसका वेट सबसे कम होता है, उससे कहते हैं LSB, जिसका मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसे कहते हैं सबसे इधर वाली बिट। हम देखेंगे कि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्यों कहते हैं, और इसे कहते हैं MSB, जो मोस्ट
ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अच्छा ये क्यों कहते हैं? अब यहाँ पे ना एक ये बाइट है, ये बाइट की सूरत है, शक्ल है, इसमें डाटा स्टोर हो रहा है। अब इसमें हर एक बिट को एक वेट असाइन किया हुआ है। ये जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है इसका वेट होता है 2 रेज़ टू पावर 0। इसके बाद जो बिट होती है उसका वेट होता है 2 रेज़ टू पावर 1। इसके बाद जो बिट आती है 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6 और 2 रेज़ टू पावर 7। ये 0 से लेके 7 तक 8 बिट्स बनती हैं। इस तरह बिट का हमने बिट की जो हमने पावर्स दी होती हैं, हर बिट को एक अलहदा पावर। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पावर्स का क्या मकसद है। अब हम बताएं, अगर 2 रेज़ टू पावर 0 के इक्वल क्या बनता है, ये हमारे पास बन जाता है 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, ये हमारे पास होता है 1। 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है, ये होता है 2। 2 रेज़ टू पावर 2 4, 2 रेज़ टू पावर 3 8, 2 रेज़ टू पावर 4 16, 32, 64 एंड 128। तो हर बिट का एक वेट होता है जो कि उसे असाइन हुआ होता है। अच्छा अब इसमें डाटा कैसे स्टोर होता है, एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि जब हम इस बाइट को उठाते हैं और हमने इसमें, आप सपोज़ कर लें कि हमने इसमें स्टोर करना है 6 वैल्यू है जो कि एक डेसिमल नंबर है जो हमने इसमें स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, वो वाली 2 बिट कोई सी भी मिलाएंगे जिनकी वैल्यूज़ को मिला के 6 बन जाए और बाकी सारी बिट्स को 0 कर देंगे और उन 2 बिट्स को या उन 4 बिट्स को या जितनी बिट मिला के 6 बन रहे हैं उसको हम 1 कर देंगे। हम इस बाइट में देखते हैं कि कौन सी 2 ऐसी वैल्यू हैं जिनको मिलाया जाए तो उनकी वैल्यू 6 बन जाती है। एक इसमें ये बिट है, अगर इसे ऑन किया जाए और इसे ऑन किया जाए तो 4 + 2 6, इनकी वैल्यू को ऐड किया जाए 6, बाकी सारी बिट्स को हम 0 कर देते हैं। तो ऑन अ वेरी जनरल और ब्रॉड लेवल बाइट में डाटा ऐसे स्टोर हो रहा है। अगर बाइट में 6 स्टोर हुआ है तो ये 2 बिट्स जो 6 बनाती हैं वो ऑन है और उसके अलावा बाकी बिट्स ऑफ हैं। इसका एक और सवाल आता है कि अगर हमने इसमें 16 स्टोर करना है तो वो कैसे होगा। हम सिंपली क्या करेंगे, हम एक बिट 16 वाली बिट ऑन कर देंगे, ये ऑन कर दी, बाकी सारी बिट्स हम ऑफ कर देंगे। तो इसकी वैल्यू को ऐड किया तो 16 हो गया। हम चाहते हैं से हमने 24 स्टोर करना है, एक और क्वेश्चन आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2 बिट्स वो ऑन कर देंगे जो एक 16 और 8, यानी कि 16 और 8 24, और ये 2 बिट्स ऑन की, इनकी वैल्यू को ऐड किया तो हमारे पास इस बाइट में अभी 24 स्टोर है। तो यानी कि हमारे पास ये बाइट थोड़ा इस तरह काम करता है। हम जब कन्वर्जन्स करेंगे डिफरेंट नंबर्स की तो हमें इसकी सख्त ज़रूरत पड़ेगी और हमें इसको याद करना पड़ेगा। तो इसको देख लें एक दफ़ा, आपने कोई भी बाइनरी नंबर बनाना हो। हाँ, एक सवाल ये है कि अगर आप इन सारी बिट्स को ऑन कर दें तो ये इक्वल टू 255 बन जाता है। तो आप करके देख सकते हैं। वैसे 256 है तो हम 0 से 255 तक लेते हैं इसे। अच्छा, मैंने आपको बताया था एक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये 2 कंसेप्ट हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसकी सबसे कम वैल्यू है, जो LSB है, वो राइट पे भी हो सकता है, लेफ़्ट पे भी हो सकता है, बट हम मोस्टली उसको अपने लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और राइट साइड पे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लिखते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, मीन्स अगर ये बिट ऑन हो जाए तो 128 वैल्यू है और ये बिट ऑन हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 है। तो हमने बाइट का स्ट्रक्चर देखा कि बाइट में डेटा स्टोर कैसे हो रहा है। अब हम चलते हैं अपनी कन्वर्जन की तरफ और हम देखते हैं कि हमने अगर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करनी है या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करनी है या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इस तरह की सारी कन्वर्जन्स को अभी हम देखेंगे और हम देखेंगे कि इनको करने का तरीक़ाकार क्या है। चलें, अच्छा सबसे पहले हम 3 तरह की कन्वर्जन्स को पहले देखते हैं और उनके सबसे पहली कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। दूसरी कन्वर्जन हमारे पास है डेसिमल टू ऑक्टल और तीसरी है हमारे पास डेसिमल टू
हेक्साडेसिमल। ये 3 तरह की कन्वर्जन हैं जिनको हमने परफॉर्म करना है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें ना जब ऑक्टल नंबर आपको मैंने बताया कि इसकी बेस होती है 8 और हेक्साडेसिमल नंबर की बेस होती है 16। अच्छा, जब हम ऑक्टल नंबर को स्टोर कर रहे होते हैं तो इसमें होता क्या है, ऑक्टल नंबर हमारी जो मेमोरी होती है यानी कि हमारी मेमोरी बिट्स को स्टोर करती है। तो ऑक्टल नंबर हमारी मेमोरी में 3 बिट्स लेता है और जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो हमारी मेमोरी में 4 बिट्स लेता है। तो इसको मैं अब आपको एक्सप्लेन, एक टेबल बनाते हैं हम और देखते हैं कि ये 3 बिट्स में वैल्यू कैसे स्टोर कर रहा है और हेक्साडेसिमल 4 बिट्स क्यों ले रहा है। हम पहले ऑक्टल नंबर को देखते हैं, इसके बाद हम इसकी कन्वर्जन्स को देखेंगे कि हो कैसे रही है। हम देखते हैं ऑक्टल नंबर कितनी बिट्स लेता है, 3 बिट्स। अच्छा, मैं आपको बिट्स के वेट भी बना के दिखा देता हूं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ये 3 बिट्स मैंने बना दी हुई हैं। सबसे पहली बिट का वेट मैंने आपको बताया कितना होता है 1, दूसरी बिट का वेट होता है 2 और तीसरी बिट का वेट होता है 4। तो अगर हमने ऑक्टल में 1 स्टोर करना है तो उसकी वैल्यू बनेगी, ये बिट भी ऑफ होगी, ये बिट भी ऑफ होगी और इस बिट को हम ऑन कर देंगे। तो 1 की वैल्यू बनती है 0 0 1 और 0 की वैल्यू सारी बिट्स ऑफ बनती हैं। अच्छा, इस तरह अगर हमने 2 स्टोर करना है तो 2 के लिए क्या करेगा, ये होगा 0 1 0 यानी कि हम 2 वाला बिट ऑन कर देंगे, बाकी सारे बिट्स ऑफ कर देंगे, तो ये बन जाएगा 0 1 0। 3 की क्या वैल्यू होगी 0 1 1। 4 की इसी तरह क्या वैल्यू बनेगी 1 0 0। सेम एज इट इज़ 5 की वैल्यू बनेगी 1 0 1। 6 की वैल्यू बनेगी 1 1 0, क्योंकि 6 को देखें, अगर हमने 6 स्टोर करना है 4 + 2, 4 वाली बिट ऑन कर देंगे, 2 वाली बिट ऑन कर देंगे और ये वाली बिट ऑफ कर देंगे, तो ये 6 बन जाएगा। और 7 को हम स्टोर करेंगे 1 1 1। अगर हम सारी बिट्स ऑन कर दें तो इनके वेट्स को ऐड कर दें तो वो बन जाता है हमारे पास 111। तो हमें एक ऑक्टल नंबर को स्टोर करने के लिए कितनी बिट्स दरकार हुई, हमारे पास हमें चाहिए थी 3 बिट्स। अच्छा, एक और इसके बाद एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर, जो मैंने आपको बताया जिसकी बेस होती है 16। तो अगर हमने हेक्साडेसिमल नंबर को स्टोर करना है तो हमें इसके साथ चाहिए होंगी 4 बिट्स, यानी कि 1 बिट और हमें चाहिए होगी। अब अगर क्योंकि ऑक्टल नंबर में 0 से लेके 7 तक जाता है, 8 ऑक्टल नंबर में स्टोर नहीं होता, 8 ऑक्टल नंबर्स में नहीं आता। उसकी लिमिट या उसकी हम रेंज कह सकते हैं 0 से लेके 7 तक नंबर्स की। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में 8 की भी से एक स्पेसिफिक 8 भी आता है। और यानी कि अब हम हेक्साडेसिमल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, 8 की वैल्यू है 8, अगर हमने इस बाइट में स्टोर करना है या हम मोस्टली 4 बिट्स को एक निबल का नाम देते हैं, यानी कि 4 बिट्स एक निबल है। तो अगर हमने इसमें स्टोर करना है हमने 8, तो क्या करेंगे हम इस बिट को, क्योंकि अगर हमने पहले बिट का वेट निकालें 1 2 4, अगले बिट का 8, अगर हम इस बिट को ऑन कर दें बाकी सब को ऑफ कर दें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 8 की वैल्यू होती है 1 0 0 0। इसके बाद हमारे पास हमने 9 स्टोर करना है, तो हम इस बिट को ऑन कर दें और इस बिट को ऑन कर दें तो हमारे पास 9 स्टोर हो जाएगा। 9 = 1 0 0 1 और 10 = 1 0 1 0। इस तरह 11 = 1 0 1 1। 11 कैसे बनता है 8 9 10 और 11, यानी कि इस बिट को ऑन किया और इन दोनों बिट्स को ऑन किया तो हमारे पास 11 बन गया। तो ये तो थे डिफरेंट कंसेप्ट्स बिट्स के। तो इसके बाद मैं आपको अच्छा, अगर हम हेक्साडेसिमल में हमने अगर 12 स्टोर करना है तो 12 कैसे स्टोर होगा। 12 स्टोर करने के लिए हमने कौन सी बिट ऑन कर सकते हैं, हम एक ऑन कर देंगे ये वाली बिट और बाकी सबको ऑफ कर देंगे। इन दोनों बिट्स को ऑन किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 12। इसका मतलब है 1 1 0 0 12 का बाइनरी नंबर है या 12 के इक्विवेलेंट नंबर है। इस तरह 13 का भी है 1 1 0 1। 14 का होगा 1 1 1 0 और 15 का होगा
1111। तो मैंने आपको बताया कि ऑक्टल नंबर को स्टोर करने के लिए हमें 3 बाइनरी डिजिट्स यानी कि बिट्स चाहिए थे, और हेक्साडेसिमल को स्टोर करने के लिए हमें कितने बिट्स चाहिए थे? 4। तो ये तो बेसिक बातें थी इनके नंबर सिस्टम में एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए। मगर अभी हमारा जो बेसिक टास्क है वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी, दूसरी कन्वर्जन है हमारी डेसिमल टू ऑक्टल, तीसरी कन्वर्जन है हमारी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हम देखेंगे कि ये कन्वर्जन कैसे होती है और इसको करने का तरीका क्या है, और हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हम जो कन्वर्जन करने जा रहे हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन क्या है? एक नंबर है, फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पे एक नंबर लेते हैं जो है 79। 79 आता है हमारा बेस 10 के अंदर। तो अब हम इस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है किस में? बाइनरी में। हमारा टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी, तो हमने इसे ऐसी बेस 2 में कन्वर्ट कर देना है। तो हम जो मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं वो है इसी को डिवीजन मेथड कहते हैं मोस्टली। तो हम डिवाइड करेंगे और हम रिमाइंडर को अपने पास सेव करते रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमारे पास जो नंबर है डेसिमल में जिसकी बेस 10 है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हम बाइनरी में जाना चाह रहे हैं, फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए एक मेथड यूज़ होता है डिवीजन मेथड, यानी कि हम ये जो नंबर है इसे हम डिवाइड करते रहते हैं, या हम उसे एक एलसीएम मेथड भी कहते हैं, उसका एलसीएम लेते रहते हैं अनटिल एनलेस वो सारे का सारा डिवाइड हो जाए। हम अभी करके देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट्स वर्किंग हियर। ओके, तो हमारे पास एक नंबर है 79 जिसकी बेस 10 है और हमने उसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो हम देखेंगे 79 को हम डिवाइड करेंगे कंटिन्यूसली 2 से, क्योंकि हम बेस 2 में जाना चाहते हैं। ठीक है, 2 3 जार 6, 1 कैरी गया, 2 9 जार 18 और यहाँ पे 1 रिमेनिंग आया तो उसको हमने इधर कैरी लिख लिया। हम इसमें जो हमारे पास बच जाएगी चीज़, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कैरी आता है या लोग इसे रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर आता है, जो बच जाएगा हम उसे साइड पे लिख लेंगे। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, हमारे पास फिर 1 कैरी आया। ठीक है, इसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जार 18 और हमारे पास 1 कैरी आया। अगेन सेम प्रोसीजर, डिवाइड किया 2 से, 2 3 जार 8, 2 4 जार 8 सॉरी, यस 2 4 जार 8 और हमारे पास 1 कैरी आ गया। अच्छा, अब हम इसको अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जार 4 और हमारे पास कोई कैरी नहीं आया तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। अगेन हम इसे एक दफ़ा और डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2 और कुछ हमारे पास रिमाइंडर नहीं आया तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो अब हमने ये क्या लिख दिया मैंने, अच्छा सही से। अब देखें इसे कि हमने एक जो हमारे पास डेसिमल में नंबर था उसको हमने कन्वर्ट करना था बेस 2 में, यानी कि बाइनरी में। तो हमने उसको कंटिन्यूसली डिवाइड किया 2 से और हमने उसको एक रिमाइंडर निकाली। अब हमने लिखना कैसे है? हमने इस तरह लिखना स्टार्ट करना है और इस तरह जाना है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले नंबर पे ये 1 आएगा, 1, उसके बाद है 0 0, फिर उसके बाद 0 0, उसके बाद 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, यानी कि 1 1 और 1। अब हमारे पास 79 को जब हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में तो हमारे पास एक नंबर आ गया जिसका मतलब है 1 0 0 1 1 1 1 1। तो हमने एक टाइप की कन्वर्जन कर ली, वो है 79 को हमने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। अच्छा, एक बहुत ही इसका इंटरेस्टिंग सा मेथड है चेक करने का कि आया कि हमने ये जो कन्वर्जन की है ये ठीक भी है या नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले एक बात बताई है कि हम जो बाइनरी नंबर्स हैं हमारे पास, हम उनका वेट एक हमने उसको दिया होता है एक बिट में। हम अगर एक बिट को या हम एक बिट में स्टोर करते हैं एक वैल्यू, तो इसके हर बाइनरी नंबर के अगेंस्ट एक वेट है। तो इन सब के वेट्स को अगर ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू 79 के इक्वल आनी चाहिए। हम इसको चेक करके देखते हैं और अगर ये 79 के इक्वल आई तो हमने कन्वर्जन ठीक किया, नहीं तो कन्वर्जन हमारी गलत है। लेट्स चेक इट। तो हम देखते हैं। मैंने आपको एक बिट का स्ट्रक्चर बताया था और हमने एक बिट
की वैल्यूज़ थोड़ी ड्रा की थी, हम इसको यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं दोबारा और हम देखेंगे कि आया कि क्या ये कन्वर्जन सही हुई है या नहीं। एक हमारे पास ये बाइट होता है 1 2 3 4 5 7 और ये 8, ये एक बाइट का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसमें ना हर बिट को एक वैल्यू असाइन होती है, वो मैंने बताया था आपको 1 2 4, इसका वेट 8 है, इसका वेट 16 32 64 एंड 128। अच्छा, अगर हम इन वैल्यूज़ को LSB से, यानी कि इस बिट को, यानी कि ये LSB है, इसको यहाँ से अगर पुट करना शुरू करें यहाँ से इस तरफ, तो हम देखेंगे कि अगर इन सब वैल्यूज़ को ऐड करके 79 बन गया तो हमने कन्वर्जन ठीक किया, नहीं तो हमारी कन्वर्जन गलत भी हो सकती है एज अ ह्यूमन एरर मिस्टेक, मगर मोस्टली कन्वर्जन गलत होती नहीं है। अच्छा चलें देखें, हम इस बिट को ऑन किया, इसको भी ऑन किया, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, फिर हमारे पास आते हैं 2 0 1 0 2 0। मेरे ख्याल से हम कुछ गलत कर गए, हाँ ये हमारे पास 4 1 थे, 1 1 1 1, फिर हमने 0 किया और हमने 64 को हमने 1 किया, उसके बाद हमने अगली इस वैल्यू इस तरफ जितनी भी हैं उनको 0 कर दें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैथमेटिशियंस ऐसा कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम इन वैल्यूज़ को ऐड करें, जो जो बिट्स हमारे पास ऑन है, अगर ये वैल्यूज़ बन जाती हैं 79 के इक्वल तो हमारी कन्वर्जन सही है। या ये इसकी क्या है 64 प्लस 0 0 कोई वैल्यू नहीं है, फिर ये 1 है 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, अगर इनको ऐड 64 प्लस अगर इनको ऐड किया जाए तो ये हमारे पास कम्प्लीटली बन जाता है 79। आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसकी कैलकुलेशंस करके दे सकते हैं, ये ठीक होगा। अगर ठीक ना हुआ तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि बहरहाल हमने देखा कि हमारी कन्वर्जन सही हुई। अच्छा, अब हमारे पास एक और कन्वर्जन है, सेम तरीका है डिवीज़न वाला। सेम नंबर को हम डेसिमल नंबर है, इसे हम बेस 8 में, यानी कि हम इसे ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं वो क्या तरीका है। सेम तरीका है, बाइनरी की तरह हमने डिवाइड करना है, मगर डिवाइड किस नंबर से करना है, वो नंबर होगा 8। ओके, इसको हम देखते हैं, लिख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या नंबर है 79 है, जिसे हमने डिवाइड करना है, जिसे हमने कन्वर्ट करना है बेस 8 में। हम 79 को लिखेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे, मगर एलसीएम हमने किस नंबर से लेना है, हम किस बेस में जाना चाह रहे हैं, हम जाना चाह रहे हैं बेस 8 में, यानी कि हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन करना चाह रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। 8 9 ज़ार होता है 72, तो हमारे पास ये 79 है, तो हमारे पास कितना कैरी आ जाएगा 7 हमारे पास कैरी आ गया। हमने दोबारा इसको 8 से डिवाइड किया, 8 1 ज़ार 8, और हमारे पास जो रिमाइंडर या हम कैरी कह सकते हैं हमारे पास बचा 1, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। सेम तरीका है, इसको इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले आएगा 1 1 और 8, तो हमने डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कर ली सेम तरीके से। अच्छा, आपको समझ आ गया कि हमने जो भी हमारा डेसिमल नंबर है उसको हमने डिवाइड करते जाना है 8 से, यानी कि जिस बेस में हम जाना चाह रहे हैं उस बेस से हमने डिवाइड करते जाना है, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास तीसरी टाइप की कन्वर्जन है, वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, यानी कि डेसिमल की जो बेस होती है 0 से 9 तक, हेक्साडेसिमल की बेस है 0 से 16 तक, तो मतलब 0 से 15 तक उसका लिमिट है और उसकी बेस होती है 16। तो हम देखते हैं कि हम एक डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, सेम तरीका है बिल्कुल। और मगर उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बताता चलूँ कि कंप्यूटर साइंस में जब हम बात कर रहे होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स की, तो उसमें होता कुछ यूँ है कि हमारे पास एक जो नंबर होता है वो 0 से 9 तक तो वैसे का वैसा लिखा जाता है, मगर 10 के अगेंस्ट हम उसे एक अल्फ़ाबेट असाइन कर देते हैं। मीन्स हम 10 को A असाइन कर देते हैं, हम 11 को B असाइन कर देते हैं, हम 12 को C असाइन कर देते हैं। इस तरह हम 15 तक F तक जाते हैं हमारी लिमिट में। आपको लिख के बताता हूँ कैसे। अगर हम हेक्साडेसिमल में काम करें तो होगा क्या, 1 तो 1 के इक्वल है, इस तरह जाते रहेंगे। जब हेक्साडेसिमल में आएगा ना 9, तो हम हेक्साडेसिमल में 9 ही लिखेंगे, मगर जब हेक्साडेसिमल में 10 आ जाएगा तो हम उसको
ए लिखेंगे, 10 को हम ए लिखेंगे, 11 को हम बी लिखेंगे, 12 को हम सी लिखेंगे, 13 को डी लिखेंगे, 14 को ई लिखेंगे और 15 को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम 12 को, यानी कि इन नंबर्स के अगेंस्ट हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स असाइन किए जिनको हम उन अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अब देखते हैं कि हमने कन्वर्जन कैसे करनी है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। और अगर कोई नंबर आ जाता है, मींस 11 आ जाता है या 10 आ जाता है या 12 आ जाता है, तो हम उसको 11 12 नहीं लिख सकते, हम उसको हमेशा ए या बी या सी या जैसे भी हमारा जो भी नंबर है उसके अगेंस्ट जो अल्फ़ाबेट है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम कन्वर्ट करते हैं सेम 79 नंबर को हमने कन्वर्ट करना है बेस 16 में। मैं आपको करके बताता हूँ वो कैसे होगा। सेम मेथड, डिवीज़न करेंगे, मगर डिवीज़न हम किस से करेंगे, जिस बेस में हमने जाना है। हम किस बेस में जाना चाहते हैं, हम जाना चाह रहे हैं हेक्साडेसिमल यानी कि बेस 16। तो हम इस 79 को 16 से डिवाइड करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो हमारे पास जो नंबर है वो है, हमने किस बेस में जाना है, हम जाना चाहते हैं जी बेस 16 में, 16 बेस में जाना चाहते हैं। हमारे पास 79 एक नंबर है, हमने सिंपली वही काम करना है, हमने 79 को 16 से डिवाइड कर देना है। तो 16 4 ज़ार होता है 64। तो हमारे पास 64 माइनस 79, तो 79 माइनस 64, ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 15। तो मैंने एग्जैक्ट मैथ किया, तो अगर कहीं गलती हो तो आप मुझे बता भी सकते हैं बाद में। बहरहाल इसको डिवाइड किया और जो रिमाइंडर था उसको हमने लिख लिया। तो हमने सिंपली ऐसे ही लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 4 तो वैसे का वैसे आ गया। मगर अब 15 को मैंने आपको बताया कि 15 को हम 15 को हम किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम 15 को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो हम क्या लिखेंगे 4 और 15 लिखने की बजाय हम लिख देंगे एफ। तो 79 को अगर हमने हेक्साडेसिमल में यानी कि बेस 16 में कन्वर्ट किया तो हमने 16 से डिवाइड करके हमने इसका आंसर लिख दिया होगा। तो ये तो थी हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी या डेसिमल टू ऑक्टल या इस तरह की कन्वर्जन्स। अच्छा, इसके बाद हम एक दूसरी कन्वर्जन की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है। हमारे पास दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो, उसमें दूसरी कन्वर्जन्स जो हैं और टाइप्स हमारी, वो है फर्स्ट वन हम कहते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। दूसरे टाइप की कन्वर्जन है बाइनरी से हम जा सकते हैं किसमें, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। और तीसरी टाइप की कन्वर्जन है हम जा सकते हैं बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में भी जा सकते हैं। अच्छा, अब इसका क्या तरीका है, इसको हम देखते हैं कि इसका क्या तरीका है। अच्छा, जब हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम क्या है, हमने बाइनरी से डेसिमल में जाना है। बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए दो मेथड यूज़ होते हैं। एक होता है वेट्स वाला मेथड और एक होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं आपको वेट्स वाला मेथड भी कराऊंगा, मल्टीप्लिकेशन को हम बाद में देखेंगे। फिर हम वेट वाला मेथड देखते हैं कि हमने वेट्स की मदद से एक बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बाइट का स्ट्रक्चर बता चुका हूँ कि बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, हर बिट को एक स्पेसिफिक वेट साइन होता है। हम देख लेते हैं कि क्या वेट साइन होता है। 1 2 3 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, हर एक बिट का एक वेट है। तो आपने बाइनरी नंबर से किस में जाना है, हमने बाइनरी से जाना है डेसिमल में। तो है क्या, हम एक बाइनरी नंबर लिख लेते हैं 1001111। ये पहले वाले बाइनरी है ताकि हम यानी कि एक ही नंबर पे डिफरेंट से ऑपरेशंस अप्लाई करें, ताकि यानी कि हमें कोई कंसेप्ट मिक्स ना हो। आप इसको दूसरी एग्जांपल्स पे भी, या मैं जब हमारा ये लेक्चर के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, जब हमारी फ़िज़िकल क्लास ऑन फ्राइडे को होगी, किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आती तो आपने मुझसे डिस्कस करनी है। उसके बाद आपको असाइनमेंट दूंगा और हम डिफरेंट इसकी और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बट फ़िलहाल हम देखते हैं, हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 1001111। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है,
बेस 10 में, यानी कि हमने इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसकी बेस होगी हमारे पास 10। अच्छा, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो नंबर है ना हमारे पास, इसको हम उन बिट्स में लिख लेते हैं और हम देखते हैं कि किस बिट का वेट कितना है और उन सारे वेट्स को ऑन ऐड कर देते हैं। मगर हमने उन्हीं बिट्स का वेट ऐड करना है जो बिट्स हमारे पास ऑन होंगी, ऑफ बिट्स का वेट ऐड नहीं करेंगे। हम ऑन बिट्स कौन सी हैं, हम बिट्स को ड्रॉ करते हैं 1 1 1 1, ये 2 बिट्स ऑफ हैं 0 0, फिर हमारे पास ये बिट ऑन है। अच्छा, सिंपली अब होगा क्या, हम इन सब के जो बिट्स ऑन है उनके वेट्स को ऐड कर देंगे और उनके वेट्स क्या हैं 64 + 8 + 4 + 2 + 1। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंपल एक वैल्यू बन जाएगी। आप उसे कैलकुलेट करके ज़रूर देखिएगा, वीडियो को रोक कर आप इसको ज़रूर कैलकुलेशन कीजिएगा कि आया कि दुरुस्त भी है या नहीं। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 79 × हेक्साडेसिमल। तो हमने तरीका देखा, हमने वेट्स देखे बिट्स के और वेट्स को हमने आपस में ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई जो कि डेसिमल में कन्वर्टेड है जिसकी बेस 10 है। अच्छा, इसके बाद एक और हमारे पास टॉपिक आ जाता है, वो टॉपिक क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल। अब इसके लिए हमें एक पुराना कंसेप्ट जो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ, वो कंसेप्ट ये है कि जो ऑक्टल नंबर है उसको सेव करने के लिए या ऑक्टल नंबर में हमारे पास 3 बिट्स होती हैं हमेशा, और हेक्साडेसिमल नंबर में हमारे पास 4 बिट्स होती हैं। तो हम उसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम इस बाइनरी को पहले सबसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे कैसे, हम देखते हैं कि हमारे पास एक बाइनरी नंबर है। अच्छा, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमने ना 1 0 0 1 1 1 1, ये हमारे पास एक नंबर है, हमने इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर वाली 3 बिट्स को इकट्ठा कर लेंगे, इधर वाली 3 बिट्स को इकट्ठा कर लेंगे और इस तरह 3 बिट्स के हम पेयर्स बनाते जाएंगे, हम 3 बिट्स के ग्रुप्स बनाते जाएंगे। अगर इस तरफ ग्रुप्स नहीं बन रहे तो हम लेफ़्ट साइड पे ओबियसली मैथमेटिशियंस कहते हैं कि आप इस तरफ जितने भी ज़ीरो लगा दें तो वो कोई वैल्यू अफेक्ट नहीं डालते। हाँ, इस तरफ अगर हम ज़ीरो लगाएंगे तो शायद हमारी वैल्यू को अफेक्ट पड़ जाए, बल्कि पड़ ही जाएगा। तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, हमने इस तरफ ज़ीरो डाल दी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हमने इस बाइनरी को, हम बाइनरी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ऑक्टल में, हमने 3 के पेयर बना दिए। अब इन पेयर्स को हमने उस बाइनरी डिजिट से देखना है कि इसकी क्या वैल्यू है। 111 की वैल्यू होती है 7, 001 की वैल्यू होती है 1 और उसके बाद 001 की वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर हमने इस नंबर को, ये जो 3 बिट्स हैं, हम इसको यहाँ से देखें, क्योंकि हमने ऑक्टल में हम मोस्टली 3 बिट्स को यूज़ करते हैं ना, तो जब तीनों बिट्स ऑन है तो क्या वैल्यू आ जाएगी 7। जब इधर वाली 2 ऑफ हैं, यानी कि ये वाली भी ऑफ है, ये वाली भी ऑफ है, अगर ये वाली ऑन है तो 1 वैल्यू आ जाएगी और ये वाली भी इसी तरह सेम 1 वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऑक्टल में जब कन्वर्ट हुआ तो इसकी आंसर क्या आया 1 1 एंड 7। तो हमने दूसरा ऑपरेशन जो परफॉर्म किया वो हमने किया, बाइनरी को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया। इसका तरीकाकार क्या था, इसका तरीकाकार ये था कि हमने नंबर जो भी था हमारे पास बाइनरी नंबर होगा उसके हम 3 के पेयर्स बना देंगे और 3 के पेयर्स को हम बाइनरी के अगेंस्ट या उनके वेट्स के अगेंस्ट उनको ऐड कर देंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास क्या नंबर बनता है और वो हमारे पास ऑक्टल नंबर होगा। ओके, ऑक्टल नंबर हो चुका। अब हमारा तीसरा जो कन्वर्जन है वो है हमारी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ये कन्वर्जन क्या कहती है, इस कन्वर्जन को कैसे करते हैं, सिंपल तरीका है, जैसा ये तरीका है, हमने वेट्स लेने हैं, मगर मैं बताता हूँ कैसे। एक कंसेप्ट याद होगा, मैंने आपको बताया था जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमने 4 बिट्स चाहिए होते हैं हमें एक हेक्साडेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए। दोबारा बताता चलो, हमें एक हेक्साडेसिमल नंबर को सेव करने के लिए 4 बिट्स चाहिए होते हैं। ऑक्टल को जैसे स्टोर करने के लिए 3 बिट्स चाहिए होती हैं, तो हेक्साडेसिमल के लिए हम 1 बिट और यहाँ का ले लेते हैं और हमें हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट्स यानी कि 1 निबल चाहिए होती है। ओके, लेट्स, ये जो बाइनरी नंबर है इसी नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। हम देखते हैं कैसे होता है। ओहो, ये तो
अच्छा, ये हमारे पास जो बेस है इसकी 16 होती है हेक्साडेसिमल की। अब हमारे पास ये जो बाइनरी नंबर है इसे हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो हम क्या करते हैं 1 0 0 1 1 1 1। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ग्रुप्स बनाते हैं 4 4 बिट्स के, यानी कि ये इधर वाली 4 बिट्स हैं उनका एक ग्रुप बना लिया, इधर वाली 4 बिट्स हैं उनका ग्रुप बना लिया। 4 नहीं बन रही तो हमने इस साइड पे 0 पे एक और बिट लगा ली, तो हमारे पास 4 4 बिट्स के 2 ग्रुप बन गए। अब हमने देखना है जब सारी बिट्स ऑन हो इस साइड से तो क्या वैल्यू बन जाती है। ये वाली बिट भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, सारी बिट्स जब ऑन है लाइक 1 1 1 1, तो ये क्या वैल्यू बन जाती है, ये वैल्यू बन जाती है 15। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 15। सेम इज़ द केस विद दिस, अगर इसमें हम बिट्स को ड्रा करना शुरू करें 0 0 1 0 1 0 का मतलब है ये जो ओनली 1 बिट इज़ ऑन एंड दैट इज़ 4, तो हम 4 को ऐड करेंगे, 4 ऑब्वियसली 4 ही रहेगा, तो हम इस तरह इसको वैल्यू को लिख देंगे। तो अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम हेक्साडेसिमल नंबर्स में बात कर रहे होते हैं तो हम 10 11 12 13 14 एंड 15 इनके अगेंस्ट हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स असाइन कर दिए होते हैं, तो हम उन अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे। 15 के अगेंस्ट क्या अल्फ़ाबेट था, F, तो हमने 4 वैसे का वैसे आ जाएगा और F हम इधर लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस बाइनरी को जब हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो उसका आंसर क्या आया 4। तो आप एक एग्जेक्टिव सी समरी इसकी देख लें। बाइनरी को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमने वेट्स देखे, उन वेट्स को आपस में ऐड किया तो हमारे पास बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। सेम अगर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो हमने ऑक्टल में 3 3 के ग्रुप्स बनाए और उनके वेट्स देखे और उनको ऐड करके हमने रिज़ल्ट निकाला। और सेम केस बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हमने 4 4 के ग्रुप्स बनाए और हमने उनको ऐड करके उनका रिज़ल्ट निकाला। अच्छा, ये तो हो गई इन 3 तरह की कन्वर्जन। 2 तरह की और कन्वर्जन होती हैं, वो होती हैं हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ये कन्वर्जन कैसे होती हैं ये भी देखते हैं। हमारे पास 2 तरह की कन्वर्जन, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्जन होगी और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कैसे जा सकेंगे हम, ये बात हम अभी मालूम करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अच्छा, कोई भी अगर ऑक्टल नंबर है हमारे पास, कोई भी ऑक्टल नंबर हो सकता है लाइक 3 4 5 या 4 5 6, हम एक ऑक्टल नंबर ले लेते हैं, वो है 3 4 और 5। ऑक्टल नंबर की बेस होती है हमारे पास 8 और इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, एक ऐसा नंबर जिसकी बेस होगी 16, यानी कि हमने इसे हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ओके, अच्छा, इसका फार्मूला याद रखें। अगर ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले ऑक्टल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। अच्छा, अब ऑक्टल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होता है, हमने हर नंबर को उठा के 3 3 बिट्स पे उसकी वैल्यू 3 3 बिट्स पे उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। फॉर एग्जांपल 5 है, 4 है और हमारे पास 3 है। ये हमारे पास ऑक्टल नंबर है, हम पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 5 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, हम अगर 5 को ड्रा करें तो ये होती है 1 0 1, ठीक है। अब 4 की वैल्यू बाइनरी वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1 0 0 और 3 की बाइनरी वैल्यू क्या आती है 0 1 1। ये जो ऑक्टल नंबर था हमने इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया। अच्छा, बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया, उसका क्या तरीका है। एक तो मैंने आपको बताया आप डिवीज़न ले सकते हैं। अगर आप 5 को अलहदा से डिवाइड करें 2 से उसके बाद 4 को 2 से अलहदा डिवाइड करें, उसके बाद 3 को 2 से अलहदा डिवाइड करें और इन सारों को अलहदा अलहदा इनकी बाइनरी मालूम करें। इसके अलावा मैंने दूसरा मेथड आपको बाइनरी फाइंड आउट करने का बताया हुआ है कि आपने सिंपली वेट्स देखने हैं। क्योंकि हम ऑक्टल टू बाइनरी जा रहे हैं तो हमारे पास 3 बिट्स होते हैं ऑक्टल में, 1 2 एंड 3। इसका वेट होता है 1, इसका वेट होता है 2, इसका वेट होता है 4। तो अगर हमने 5 निकालना है तो हम कौन सी बिट्स को ऑन करेंगे, हम एक ये वाली बिट ऑन कर देंगे 4 वाली और एक 1 वाली ऑन कर देंगे। तो हमारे पास इस बिट को ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये है 5 की बाइनरी वैल्यू। 4 निकालना है तो इसको ऑफ कर देंगे तो ये 4 की बाइनरी वैल्यू। इस तरह हम बाइनरी वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, हमने एक स्टेप कंप्लीट किया, हमने ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया और हम इसको साथ मिला के लिख लेते हैं 1 0 1 0 0
1110। इज़ इट? ये 111 है क्योंकि सबको मिला के लिखा है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अच्छा, अब हमने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बाइनरी के 4 बिट्स के ग्रुप्स बनाते हैं। इसमें अगर 4 बिट्स का ग्रुप बनाया जाए तो वो कैसे बनता है, ये देखें, ये एक ग्रुप बन गया, ये इन 4 1 2 3 4 इन 4 बिट्स को मिला के एक और ग्रुप बन गया, और ये बेचारा 0 वैसे ही डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 होता तो उसके पीछे 0 लगा देते, मगर 0 0 अगर कर भी दें तो इट हैज़ नो अफेक्ट्स। तो अब हमने करना क्या है, हमने एक हेक्साडेसिमल में वैल्यू फाइंड आउट करनी है वहाँ पे मैक करके, और इसकी भी हमने हेक्साडेसिमल में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हेक्साडेसिमल में जब हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो 4 के पेयर्स बनाते हैं, और उनकी वैल्यू 4 के पेयर्स के लिहाज से हम उसके वेट्स पे मैप करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू है, कौन सी 4 वैल्यूज़ हैं, उनको हम इस बाइट में, इस निबल में पुट करके देखते हैं। 1 1 0 1 0, यानी कि इसको मैंने लिखा यहाँ पे, तो क्या वैल्यू निकली हमारे पास, 4 + 2 4 + 1 = इसका, यानी कि इसका मतलब है इसका आंसर आया 5। 5 कैसे आया, हमने इन 4 बिट्स को एक निबल के वैल्यूज़ पे मैप करके देखा। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा क्या है, 0 1 1 1, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। ये हमारे पास 0 1 1 1, इसी क्या वैल्यूज़ बनेगी, 8 + 4 12 + 2 14, यानी कि इनको अगर हम ऐड करेंगे इनके वेट्स को तो हमारे पास बन जाएगा 14, और इसका है 14। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, हमारे पास 14 और 5 आई। मगर मैंने एक बात बताई थी आपको, मैंने कहा था जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और चीज़ें हेक्साडेसिमल में आ गई हैं, तो हम 14 कभी नहीं लिखेंगे, हम 14 के अगेंस्ट एक वैल्यू असाइन हुई है वो लिखेंगे, और 14 के अगेंस्ट असाइन हुई है ई, तो हम लिखेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, E5, यानी कि 14 और 5। तो हमने एक नंबर ऑक्टल में था उसको हमने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में, जिसकी बेस थी 16। हमने किया क्या, हमने सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, यानी कि तीनों को अलग-अलग किया, उनके 3 के ग्रुप्स में उनके फाइंड आउट किए बाइनरी डिजिट, यानी कि बिट्स फाइंड आउट किए, या हमने उनके बाइनरी नंबर फाइंड आउट किया। तो उसी बाइनरी को बाद में हमने 4 पेयर्स बनाए उनके, और उसको हमने हेक्साडेसिमल का नाम दिया। उन 4 पेयर्स को हमने जब वेट्स उनके काउंट किए तो उसको हमने एज ए हेक्साडेसिमल लिख दिया। इसके रिवर्स एक कन्वर्जन है, वो है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अच्छा, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करके देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे पास हम कर क्या रहे हैं, हेक्साडेसिमल टू हम जा रहे हैं ऑक्टल। हेक्साडेसिमल की बेस होती है हमारे पास 16 और ऑक्टल की बेस होती है हमारे पास 8। अच्छा, अब हम हेक्साडेसिमल की जो बात करें तो हेक्साडेसिमल हम एक सपोज करते हैं हमारे पास एक नंबर है, हमारा जो आंसर आया था उसी को हम दोबारा से कन्वर्ट कर देखते हैं। हमारे पास एक नंबर है E5, ये एक बेस 16 का नंबर है, यानी कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। और हम इसको किस नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एक ऑक्टल नंबर में जिसकी बेस 8 होगी। अच्छा, सबसे पहला काम, इसमें भी सबसे पहला काम करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अच्छा, बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमने 5 को भी 4 पेयर्स में डिवाइड कर देना है, यानी कि अगर हम 5 को भी 4 पेयर बनाने हैं, और ई के भी हमने 4 यानी कि बिट्स में उसको, या 4 बिट्स वाले डिजिट में उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो वो क्या होगा, अगर हम अपने बाइट को फिर से ड्रा करें और देखें, इसका वेट था 1 2 4 8। अच्छा, अब हमारे पास जो 5 है उसकी बाइनरी क्या बनेगी, 0
1 0 1, 4 और 1 को ऐड किया तो 5, तो हमारे पास इसकी बाइनरी बनेगी 5। हम कहते हैं 0 1 0 1, हमारे पास इसकी बाइनरी बन गई। ई की बाइनरी क्या बनेगी? ई की बाइनरी हमारे पास बनेगी 1 1 1 एंड 0। अगर हम इन सारों को ऐड करेंगे ये 14 बन जाएगा। 14 हमारा ई के इक्वल होता है, तो ई की बाइनरी हमारी बनेगी 1 1 1 0। हम इन दोनों को मिला के लिख लेंगे 1 0 1 0 0 1 1 1, इन दोनों को मिला के लिख लिया। अब हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, उसके हर नंबर के अगेंस्ट हमने 4 बिट्स वाला एक बाइनरी डिजिट फाइंड आउट कर लिया वेटेड वाले मेथड से, वेट वाले मेथड से। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? इसके हम बना देंगे 3-3 के ग्रुप्स। ये देखें, एक ग्रुप बना 101 का, एक 001 और एक बना हमारे पास 011। तो अगर हम इसके इक्वलेंट, हम इसके बाइनरी से वेट्स निकालें तो ये हमारे पास बनता है 5 के इक्वल, ये हमारे पास बनता है 4 के इक्वल और ये हमारे पास बनता है 3 के इक्वल। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप एक बाइट ड्रा करके आप उनको बना के देखिएगा कि आया कि ये सही भी हैं या नहीं। तो हमारे पास इसका ऑक्टल क्या निकला? 3 4 और 5, जिससे हमने हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। एक दफ़ा रिपीट करता है, चलो। हमने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की। उसमें क्या किया? हमने पहले ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी से फिर हमने उस बाइनरी के 4-4 के पेयर्स बना के हमने हेक्साडेसिमल बनाया। सेम प्रोसेस को हमने रिवर्स किया, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल जाना था। हमने हेक्साडेसिमल में 4-4 बिट्स के उसकी बाइनरी जनरेट की, उसकी बाइनरी वेटेड मेथड से हमने फाइंड आउट की। आप उसकी बाइनरी डिवीजन वाले मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। तो हमने बाइनरी फाइंड आउट की। बाइनरी फाइंड आउट करने के बाद हमने उसके 3-3 के पेयर्स बनाए और उन पेयर्स को बनाने के बाद हमने उनकी अगेन उनके वेटेड मेथड से हमने उसके अगेंस्ट नंबर फाइंड आउट किया। 5 था, 4 था, 3 था, जो भी था वो फाइंड आउट करके हमने उसको एज अ ऑक्टल लिख दिया। तो ये था हमारा जो सेशन था, ये नंबर कन्वर्जन का, ये अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इसके अलावा जब ये क्लास होगी, नेक्स्ट हमारी फ्राइडे को क्लास है, तो हम उस क्लास में इसको, एक तो कई बच्चों को समझ नहीं आ पाता है, कई बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और नहीं होता। कोशिश करें कि आप सारे नंबर की कन्वर्जन्स कर लें। उसके बाद मैं LMS पे आपको, जो IUB ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे एक जो सिस्टम है हमारा, वहाँ पे आपके ऑनलाइन अकाउंट्स पे मैं असाइनमेंट भी सेंड कर दूँगा और क्विज़ भी आ जाएंगे, ताकि यानी कि आप उनको दोबारा सॉल्व कर सकें। मगर क्विज़ मैं दूँगा फ्राइडे के बाद जब हमारा फ़ेस टू फेस सेशन होगा, ताकि जो बच्चों की क्यूरीज़ हैं उनको सॉल्व करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करें, जो कि मैं आपको कोर्स आउटलाइन में डिफ़ाइन होगा। तो कोई समझ ना आए तो आप प्लीज़ मुझे क्यूरी भी सेंड कर सकते हैं, ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।